Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all. My dear master friends, हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग और हम श्लोक 6 तक कर चुके हैं। आज से हम करेंगे श्लोक 7 से स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक देखा कि श्री अर्जुन जी किस प्रकार श्री भगवान जी से बार बार कह रहे हैं कि ये युद्ध मुझसे नहीं होगा। वो अभी भी श्लोक नंबर 6 और 7 में अभी भी वो यही कह रहे हैं कि मुझे तो ये युद्ध नहीं होगा, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि जब मैं इन सबको देखता हूँ तो मेरे मेरा दिल जो है वो काँप जाता है, मेरा मैं फेंट होने लग जाता हूँ, है ना? तो मुझसे मतलब ये सब नहीं हो पाएगा, तो मेरा कुछ मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा कहते हैं और भगवान उसकी मनोस्थिति को अच्छे से जानते हैं, और तब भगवान जी कहते हैं, ये है श्लोक नंबर 11 जिसमें भगवान जी कह रहे हैं, कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। देखो, यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं कि अर्जुन, तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने के योग्य नहीं है। राइट? कि आप उनके लिए दुख मना रहे हो जो इस दुख के काबिल नहीं है भाई। ठीक है, आपके इन इमोशंस के लायक नहीं है वो लोग। वो कह रहे हैं कि तू पंडितों के से वचनों को कहता है। पंडित किसको कहते हैं? पंडित मतलब जिन्होंने पूरे मंत्र कर्मकांड रट लिया है, यानी जो जिन्होंने चीज़ों को रट लिया है लेकिन उनके उनमें वो भाव नहीं है, उनमें रट्टाफिकेशन है, यानी उन्होंने चीज़ों को यू नो ज़ुबान पे रख लिया है, उनको रट लिया है, लेकिन उन चीज़ों के भाव में वो उतरे नहीं हैं। राइट? यानी कि वो कहने को तो वो पंडित हैं, यानी नॉलेजेबल हैं, बट वो रियल में ज्ञानी नहीं है। पंडित और ज्ञानी में लिटिल फ़र्क है। पंडित वो है जिसने कि रटा रटाया है, सब कुछ जो है बस उसको रट्टा मार के रख लिया, बट उस नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जिसको नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग है वो होता है ज्ञानी। तो यहाँ पे वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तो पंडितों के जैसे वचन कह रहा है, मतलब कि जो तुम कह रहे हो कि मेरे वेदों और शास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखा है, वेदों में नहीं, सॉरी, कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इसको करने से ये हत्या लग जाएगी, इनको मारने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन, तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो कि तुमने सुन लिया है, वो सब सुन लिया है, अपनी ज़ुबान पे रख लिया, लेकिन तुम्हें उसका हिडन मीनिंग नहीं पता है, तुम ज्ञानी नहीं हो। वो कहते हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं, यानी जिनकी मृत्यु हो गई है, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, मतलब जिनकी अभी मृत्यु नहीं हुई है, उनके लिए तो पंडित भी शोक नहीं करते। देखो, उन्होंने अर्जुन को, भगवान जी ने अर्जुन को पंडितों से भी नीचे कर दिया कि पंडित लोग भी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत वो रखते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब कर्मकांड पढ़े हैं, फिर भी वो थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं कि भाई जिसकी मृत्यु हो गई है और जिनकी होने वाली है, उनके लिए वो इतना शोक नहीं करते। वो अपना काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल, वो इतना सोचते नहीं है। राइट? तो वो कह रहे हैं कि मतलब पंडित भी ठीक है तुमसे, तुम तो उनसे भी नीचे चले गए हो। यहाँ पे भगवान का कहने का, वो अर्जुन को एक तरह से एक तरह से ट्रिगर कर रहे हैं कि भाई तुम तो पंडितों की तरह बात कर रहे हो, लेकिन पंडित फिर भी तुमसे ज़्यादा समझदार है। राइट? फिर वो अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो कहते हैं, अर्जुन, कोई ऐसा समय नहीं था कि जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, जब ये लोग नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो जो रहस्य की बात है वो तो अर्जुन को पता नहीं है ना। अर्जुन को तो इस चीज़ का पता ही नहीं है कि वो भगवान किस अखंडता, किस किस ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान अर्जुन जी को ब्रह्म ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। अर्जुन किस में फंसे हैं? इस संसारिक ज्ञान में फंसे हैं, जबकि ब्रह्म ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, जब ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा नहीं होगा कि आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। मास्टर्स, एक मतलब आप एक छोटी सी मेडिटेशन के लिए कीजिए, उसको हम कहते हैं मृत्यु ध्यान। मृत्यु ध्यान में क्या करना होता है कि हमें खुद की ही डेथ को विजुलाइज करना होता है। कि सपोज अभी आप जिस एज में हैं, लेट्स से कि आज से 20 साल 25 साल, देखो मृत्यु तो अटल है, होनी ही होनी है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि आपकी मृत्यु हो रही है, आपका शरीर छूट रहा है, सब कुछ हो रहा है, एंड देन आप पाएंगे कि शरीर छूटने के बाद भी आप हो। और फिर इसी क्रम को आप बैकवर्ड लेते जाइए। बैकवर्ड मीन्स आपकी जो करंट एज है उससे पीछे, आज से 10 साल पहले आपको इमेजिन कीजिए, अब से 20 साल पहले इमेजिन कीजिए, 15-20, फिर अपने बचपन में इमेजिन कीजिए, फिर आप खुद को 3-4 साल में इमेजिन कीजिए, फिर आप 1 साल का इमेजिन कीजिए, फिर 8 महीने, फिर 7 महीने, फिर 1 महीने का इमेजिन कीजिए, फिर कुछ दिनों का, 5 दिन का इमेजिन कीजिए, और फिर इमेजिन कीजिए आप मदर के वूम में थे। अब उससे भी पीछे जाइए
कि क्या आप मदर के वूम, जब आपके मदर और फादर की मैरिज नहीं हुई थी, क्या तब आप थे? तो आप अगर गहरे मेडिटेशन में उतरेंगे तो आप पाएंगे कि आप तब भी थे। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी आप तब भी होंगे। ये एक मतलब मृत्यु मेडिटेशन से, डेथ मेडिटेशन के नाम से एक मेडिटेशन आती है। अगर आप उसको करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सत्य बात है कि ऐसा कोई पल नहीं था कि जब हम नहीं थे। भगवान जी भी यही कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ऐसा नहीं था कि जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था, या ये लोग नहीं थे, और अब ऐसा होगा भी नहीं कि हम लोग नहीं होंगे। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। भगवान जी कह रहे हैं कि देखो, जैसे जीवात्मा, जीवात्मा देखो, आत्मा और जीवात्मा में क्या फ़र्क है? जीवात्मा मीन्स जिसमें मीन्स आत्मा प्लस ईगो इज कॉल्ड जीवात्मा, यानी आत्मा प्लस उसमें आईनेस कि मैं हूँ, है ना, अहंकार मिक्स हो गया, तो हम कहेंगे उसको जीवात्मा। कहते जो जीवात्मा है वो जब किसी देह में एंटर करती है तो उस देह में बालकपन होता है, फिर उसमें जवानी आती है, फिर वृद्धावस्था होती है, फिर वो देह छूट जाता है। वो जब देह छूटता है ना, फिर एक अन्य शरीर को धारण करता है। तो मतलब सिर्फ देह छूट रही है, उसके पीछे जो हम हैं वो तो हम हैं ही हैं, हमेशा रहेंगे। मतलब देह है जो बदली जा रही है, लेकिन हम रहेंगे। जब आप में से बहुत लोग जब डेथ मेडिटेशन को एक्सपेरिमेंट के तौर पे करेंगे, देखो बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे ये मेडिटेशन अवेलेबल है, तो जब आप करेंगे तो आप सच में पाएंगे कि यार सिर्फ शरीर ही छूटता है, कि मतलब हम तो होते ही हैं, बस शरीर छूटता है, एक शरीर से दूसरा से तीसरा शरीर मिलता है। इसको आप एक्सपीरियंस सच में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट मेडिटेशन। तो वो कहते कि जो भाई धीर पुरुष हैं, देखो जो साहसी पुरुष हैं, है ना, मतलब जिनमें धैर्य है ना, वो पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होते। मोहित मतलब कि मतलब उनको शरीर मिला है तो शरीर को लेके वो मोहित नहीं होते, यानी शरीर के प्रति वो मोह आसक्ति नहीं करते, और अपने शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं करते और बाकियों के शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं करते। अगर किसी को ये ज्ञान है कि भाई शरीर के बाद भी हम हैं, शरीर के पहले भी हम थे, तो इसका अर्थ अगर हम थे, पहले भी हम थे, बाद में भी हम हैं, तो जो अगला व्यक्ति है वो भी तो शरीर से पहले रहा होगा, शरीर के बाद भी होगा, है ना। तो कहते हैं कि शरीरों से मोह उत्पन्न नहीं होता अगर आपको ये ज्ञान हो जाए। तो भगवान जी सेम कहते हैं कि भाई जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि हम शरीर में अलग अलग अवस्थाएं हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन हम होते हैं, केवल शरीर की अवस्थाएं हैं वो, लेकिन भीतर जो जीवात्मा की अवस्था है वो वैसी ही रहती है, वो कभी नहीं बदलती, राइट। तो वो कह रहे हैं कि जब ये ज्ञान तुम्हें हो जाएगा तो तुम शरीरों के प्रति आसक्त नहीं होंगे, ना खुद के शरीर के प्रति ना दूसरों के शरीर के प्रति, राइट। फिर वो अगले श्लोक में कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उसको तू सहन कर। देखो यहाँ पे एक शब्द आया, इंद्रिय और विषयों के संयोग। विषय क्या है? ऑब्जेक्ट, और इंद्रिय मीन्स योर सेंसेस, ऑब्जेक्ट मीन्स जो कुछ भी आप देख रहे हो, ठीक है, मैटर। अब विषय को ऐसे समझ सकते हो, एनी काइंड ऑफ मैटर, राइट। तो वो कहते हैं कि भाई अर्जुन, हे कुंती पुत्र, कि हमें जो कुछ भी एहसास होता है, जो कुछ भी फील होता है, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे सुख या दुख का अनुभव हो रहा है, ये केवल इसलिए हो रहा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो 5 सेंसेस हैं, जब उसका संयोग, जिनकी जब वो किसी मैटर को देखती हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखती हैं, और जब देख के उसके प्रति जो फीलिंग आती है, उसकी वजह से हमें सुख दुख का अनुभव होता है। और सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम है, तो जब वो व्यक्ति उसको देखेगा तो उसके अंदर भावनाओं की बहुत सारी हलचल हो जाएगी। तो क्या हुआ, उसकी सेंस नहीं, यानी उसकी देखने की जो इंद्री है, उसने उस ऑब्जेक्ट को यानी उस व्यक्ति को देखा, और भीतर क्या होगी, इमोशंस की हलचल होगी, राइट। किसी व्यक्ति ने किसी दुखी व्यक्ति को देखा तो उसके अंदर दुख की भावना उत्पन्न होगी, यानी ये जो सुख और दुख, अब क्या हुआ, किसी ने बहुत सुंदर चीज़ देखी, राइट, या किसी ने भगवान का भजन सुना, उनके अंदर एक सुख की अनुभूति हुई। तो यानी सुख की अनुभूति क्यों हुई है? क्योंकि आपकी सेंस उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगी, ये लिंक्ड होगी है। ऑब्जेक्ट मीन्स एनी मैटर, है ना, एनीथिंग, जो भी आपके आसपास सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, जिसको आप टच फील कर पा रहे हो, टेस्ट कर पा रहे हो, राइट। कुछ आपने खाया, जब तक बाहर था तब तक आपको पता नहीं था, जैसे आपने उसको अपने मुंह में रखा, आपकी
जो टेस्ट की जो सेंस है वो एक्टिवेट हुई, उसने उस ऑब्जेक्ट को जो निवाला आपने खाया उसको टच किया और उसका टेस्ट ही जैसे टेस्ट लिया तो आपको सुख की अनुभूति हुई। तो भगवान जी कहते हैं कि ये जो सुख और दुख है ना, ये क्यों होते हैं उत्पन्न, ये सर्दी गर्मी जो आपको लग रही है, ये क्यों लग रही है कि आपकी जो 5 सेंसेस है वो बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ जब संयोग करती है, यानी उनका जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो आपको ये सब चीज़ें अनुभव होती हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बाहर के किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को इंटरेक्ट ना कर पाए, उसको वो चीज़ कभी अनुभव में नहीं आएगी। जैसे एक अंधा व्यक्ति है, उसके लिए उसका बाहर की दुनिया से मतलब क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है ना, वो देख ही नहीं पा रहा है। अब उसके सामने कितनी मर्जी सुंदर चीज़ आ जाए, कितनी मर्जी कुरूप चीज़ आए, कितनी खराब आ जाए, कितना मर्जी दुख आ जाए, उसको कोई अनुभव नहीं होगा क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा है ना। अब कोई व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है, सपोज लेट्स से सुन नहीं पा रहा है, तो बाहर सुंदर धुन चली है, म्यूजिक चला है या शोर हो रहा है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी उसकी अंदर जो इमोशनल फील्ड है, जो उसका इमोशनल एरिया है, वहाँ पे कोई हलचल नहीं हो रही है। उसकी जो मन में है कोई कोई तरंग उत्पन्न नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्री का बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट किया हुआ है, टूट गया है, राइट। क्योंकि वो इंद्री की जो यानी उसकी जो हम कह सकते हैं कि इंद्री की जो पावर है, सुनने की जो क्षमता है कानों की, या टेस्ट करने की, या देखने की, या फील करने की, राइट, या सूंघने की, है ना, तो वो ख़त्म है। अब मान लो किसी का जुकाम हो जाए, किसी को सर्दी आ जाए ना, वो सूंघ नहीं पा रहा है, तो वो स्मेल के साथ कॉन्टैक्ट टूट गया। अब आपकी बला से बाहर खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो भगवान जी कहते हैं कि ये जो इंद्रियों और विषयों के साथ जब संयोग होता है तो फिर हमें सुख और दुख या सर्दी और गर्मी या बाकी चीज़ों का अनुभव होता है। और ये जो अनुभव हैं ये विनाशशील और अनित्य हैं। मतलब ये क्या है आपके मतलब परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी हैं। आज एक चीज़ अच्छी लग रही है, वही चीज़ 10 दिन में हो सकता है बुरी लगे, खराब लगे। आज एक व्यक्ति अच्छा लग रहा है, हो सकता है वो 1 महीने बाद आपको वो आपका दुश्मन प्रतीत हो, है ना। तो कहते हैं इंद्रियों और विषयों का ये जो संयोग है ये टेम्परेरी है और चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। आप एक ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को देखा और मतलब आप उसमें प्रसन्न हो गए। आपने मान लो सपोज़ आप जैसे कहीं घूमने गए, बहुत सुंदर जगह देखी, है ना? लेकिन बहुत सुंदर जगह थी, आपको बहुत अच्छी लग रही है। सडनली क्या हुआ वहाँ पे कि आपके घर से फ़ोन आता है कि आपके घर में किसी की डेथ हो गई है, या आपको फ़ोन आता है कि आपकी जॉब चली गई है। तो सडनली अब वो जगह आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। आप अपने ही माइंड में स्ट्रेस में चले जाओगे, परेशानी में चले जाओगे। तो अब भी कॉन्टैक्ट हो रहा है, अब भी आप उस स्थान को देख रहे हैं, उसमें हरियाली, पेड़-पौधे सब देख रहे हैं, लेकिन अब आपको वो सुख की अनुभूति नहीं हो रही। तो कह रहे हैं कि इंद्रियाँ और ये जो विषयों का जो कॉन्टैक्ट है, ये अनित्य है, विनाशशील है। तो कहते हैं ये तो तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा और तुम्हें इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये चीज़ें चेंजेबल हैं, तो इनमें ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, राइट? फिर उसके बाद कहते हैं कि क्योंकि उस नेक्स्ट श्लोक में भगवान जी कहते हैं क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, कहते हैं पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषों मतलब पुरुष मीन्स ज्ञानी, है ना? ज्ञानियों में श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वे मोक्ष के योग्य है। देखो कितनी सुंदर बात कह रही है वो। भगवान जी कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, यानी ज्ञानियों में श्रेष्ठ, ऐसा व्यक्ति, ऐसा धीर व्यक्ति जो ये इंद्रियों और विषयों का जो संयोग होता है, हमारा इंद्रियों का, अभी मैंने आपको समझाया, इंद्रियों और विषयों का जो बाहर संयोग होता है, यदि ये संयोग उसको व्याकुल न करे तो वे मोक्ष के योग्य हो जाता है। देखो यहाँ पे भगवान ने बड़ी क्लियर कट एक मोक्ष के अधिकारी आप है कि नहीं है, उसके लिए एक बड़ी क्लियर कट लाइन भगवान जी ने स्वयं कह दी कि भाई मोक्ष के अधिकारी तो तुम केवल तभी हो जब तुम्हारी इंद्रियां बाहर के जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यानी विषय हैं आपके, उनके साथ कॉन्टैक्ट में तो रह रही हैं लेकिन आपको विचलित नहीं कर रही। यानी आप किसी भी अच्छी बुरी चीज़ को देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप उससे मोहग्रस्त नहीं हो, यानी आपको वो अफेक्ट नहीं कर रही। बस आप एंजॉय कर रहे हो, नो डाउट, लेकिन आपके मन को वो किसी तरह से प्रभावित नहीं कर पा रही हैं, तो कहते हैं कि तुम मोक्ष के अधिकारी हो, समझो तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो गया, राइट। कितनी सुंदर डिपिक्शन है ये। उसके बाद है कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। देखो भगवान जी इसमें कह रहे हैं कि जो अनरियल है, जो मिथ्या है, अनरियल क्या है, जो चीज़ हमेशा चेंज होती रहती है ना, उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे अभी
विषयों और इंद्रियों का जो संयोग है, यानी जो सेंसेस का और ऑब्जेक्ट का जो जो आपस में उनके परसेप्शन है, राइट, वो चेंजेबल है। कोई चीज़ हमें कभी अच्छी लगती है, कभी वही चीज़ हमें बुरी लगती है, कभी उस चीज़ को लेके हम न्यूट्रल हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो चेंज होता रहता है ना, वो क्या है, असत्य है, अनरियल है, राइट। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो लगातार बदल रहा है, राइट, वो असत्य है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो लगातार बदल रहा है ना। एग्जिस्ट तो कोई चीज़ तब करे जब वो परमानेंट रहे, जो परमानेंट है ही नहीं वो कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो कहते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, और जो सत्य है वो कभी लोप नहीं होता। सत्य वो चीज़ है जो हमेशा स्थिर रहती है, वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी सीज नहीं होता, राइट। तो वो कहते हैं कि जो सत्य को खोज करने वाला है, सत्य की खोज करने वाला है, वो उस चीज़ को अच्छे से समझ ले कि सत्य हम किसको कहेंगे, जो कभी भी बदल नहीं सकता, जो लगातार बदल रहा है। जैसे ये संसार बदल रहा है, ये सृष्टि बदल रही है, आपका शरीर बदल रहा है, आपकी भावनाएं बदल रही हैं, आपका मन बदल रहा है। एक सेकंड में कुछ और था, दूसरे सेकंड में कुछ और हो गया। तो कहते वो सब असत्य जानो, उन सबको तुम असत्य जानो, वो ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ वो है जो कभी भी चेंज नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि ट्रुथ हर जगह है, केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो सत्य के क्या हैं, यानी उपासक हैं या सत्य की खोज में हैं, राइट। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। देखो भगवान जी कहते हैं कि नाश रहित तो तू उसे जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। कहते नाश रहित, जो कभी चेंज नहीं होता, वो कौन है, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत क्या हो रहा है, दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसमें ये सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। दृश्य मीन्स देखना, है ना। जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है, वो अविनाशी है, यानी वो सत्य है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो कभी बदलता नहीं है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। वो कहते कि ये जो सत्य है ना, जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड, ये जगत दृश्य आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये आपके मन, जो आपकी जगत है, संसार है, जो आपकी भावनाएं हैं, ठीक है, जिसमें ये सब चीज़ें हैं, वो जो बेस है उसका, वो अविनाशी है, वही सत्य है। कहते हैं उसको, उसका कोई विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी चेंज ही नहीं होता। विनाश उसका होता है जो वस्तु बदलती है। जैसे हमारा शरीर नित्य प्रतिदिन बदल रहा है, तो विनाश होगा इसका। विनाश मीन्स हमारी जो पहली अवस्था थी, कुछ क्षण बाद हमारा या एक दिन बाद हमारा शरीर जो वैसा नहीं रहेगा, तो हमारा पहले दिन वाले शरीर का विनाश हो गया ना। तो कहते विनाश तो उस वस्तु का होता है जो चेंजेबल है। जो चेंजेबल नहीं है वो अविनाशी जान तू उसको। कहते ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त, जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड है, उसको तो अविनाशी जान। उसको तो ये जान कि वो सत्य है, जिसको कोई भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनचेंजेबल है। जो अनचेंजेबल है उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, राइट। अगले श्लोक में कहते हैं भगवान जी कि इस नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। देखो, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। देखो भगवान जी कह रहे हैं कि नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर, यानी जीवात्मा के ये शरीर है, राइट। वो कह रहे हैं कि इस नाश रहित, जिसका कभी डिस्ट्रॉय, जो कभी चेंज नहीं होता, जो डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है, जो रेगुलर है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, वो जो आत्मा है, उसके ये सारे शरीर हैं। यानी आत्मा के ये सब शरीर हैं, लेकिन ये नाशवान हैं। आत्मा के शरीर हैं, लेकिन ये सब क्या है, नाशवान है। यानी जो सोल है, जो कि नित्य है, जो कि अनचेंजेबल है, जो कभी भी नहीं बदलती, जो कि स्टेबल है, स्थिर है, राइट, वो सत्य है, उसने ये शरीर धारे हैं, तो ये सब नाशवान हैं, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। तो भगवान जी कहते हैं कि वो व्यक्ति अज्ञानी है, वो व्यक्ति कंप्लीटली अज्ञानी है, जो ये समझता है कि मैं आत्मा को मार सकता हूँ या फिर आत्मा मर सकती है। जो ये समझता है कि मैं किसी की आत्मा को मार दूंगा या फिर आत्मा जो है वो कभी ना कभी मर जाएगी, वो कहते, भगवान जी कह रहे हैं कि वो अज्ञानी है। क्योंकि सत्य ये है कि आत्मा ना तो मरती है, ना ही उसको कोई मार सकता है। आत्मा यानी सत्य,
सत्य मीन्स जो चेंजेबल नहीं है। देखो, जब आप डेथ मेडिटेशन करेंगे तो उसमें आप पाएँगे कि एक चीज़ है जो चेंज नहीं होती, राइट? हम उसको एक आइडेंटिटी नहीं कह सकते। यानी समथिंग आपके अंदर कुछ एक ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। आपके इमोशंस बदलते हैं, भाव बदलते हैं, आपका शरीर बदलता है, आपके थॉट्स बदलते हैं, लेकिन समथिंग फिर भी कुछ ऐसा है जो कभी चेंज नहीं होता, जो कि स्थिर है। वो है आपकी नोइंगनेस, है ना? नो मतलब नॉलेज, नोइंगनेस यानी अंडरस्टैंडिंग समझ लो या नोइंगनेस समझ लो, ठीक है? तो जो कभी नहीं बदलती, जो इन सब चीज़ों को देखती है और उसका अनुभव करती है, उसको हम आत्मा कहते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वो आत्मा ना तो मर सकती है, ना ही उसको कोई मार सकता है, क्योंकि वो सत्य है, क्योंकि वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता ना। अभी तो कहा भगवान जी ने कि जो सत्य है और जो कभी नहीं बदलता, वो उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता, तो आत्मा का भी कभी नाश नहीं हो सकता, राइट? तो मास्टर्स, आज के जो श्लोक हैं, ये हमने श्लोक 19 तक किया है। बाकी के जो श्लोक हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।